If you have to ask why me when you are feeling really blue, when the world had turned against you and you don't know what to do, when it pours closer raindrops and the road widening mess, and you are feeling more confused than you ever could express, when the saddest sun won't shine, when the stars will not align, when you'd rather be inside your bed, the covers pulled above your head, when life is something that you read and you have to ask why me. Here these lines inspire that sometimes we have only one question: God, why always me? Why I am doing struggle? Why I am suffer a lot? Why it is happening with me? Etc. etc. And then only one answer you have, that if you saw a big dream, it is necessary that you face many problems and suffer a lot. And one time you thought even, let's give up. अब ये मेरे लिए बहुत कठिन होता जा रहा है, बट एट दैट मोमेंट यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ दैट यही तो दुख की घड़ी है, बस अब लाइफ यहाँ से चेंज होने वाली है। तो हाय बडीज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड करंटली डूइंग वर्क ऑन योर सेल्फ। सो टुडे इज़ अ बेटर डे एंड मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि किसी भी हाल में मुझे अपने हर दिन को अपनी कल से बेहतर बनाना है। तो चलो आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्टली आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब मी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। अपने लिए गर्म पानी और भीगे हुए बादाम लेकर मैं आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पर। एंड हेयर फर्स्टली मैंने स्टार्ट किया था अपने बैग को ठीक करना, क्योंकि मुझे ना अभी लाइब्रेरी के लिए निकलना है और रात को ही मैंने स्टडी की थी तो बहुत सारी बुक्स मेरी इधर उधर फैली हुई थी। कुछ बुक जो ज़रूरी होती मैं वहीं लाइब्रेरी में छोड़ आती हूँ, बट जो मुझे बदल बदल कर पढ़ना होती है वो मैं रोज़ रख लेती हूँ। और मेरी बहन अभी शावर ले रही थी तो इसलिए मैंने सोचा जब तक अपना बैग ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। आफ्टर टेकिंग स्नान मैंने अपने लिए अपना लंच बॉक्स तैयार किया था और साथ ही नाश्ता बना लिया था, क्योंकि अब मैं चाहूँगी अब मुझे शाम को ही आना होगा और लंच के लिए मैं बाहर बिल्कुल निकलती नहीं, ज़्यादातर अपनी सीट पर ही बैठी रहती हूँ और नॉन स्टॉप स्टडी होती है। वैसे लाइब्रेरी में जाने से मेरा एक फ़ायदा हुआ है, मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गई है। वरना घर पे तो ये रहता था अगर मैं खाना खाने के लिए उठती हूँ दोपहर में तो मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लेती थी, बट वहाँ तो रेस्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और कंसिस्टेंसी ये मेंटेन हुई है कि मैं रोज़ वैसे 6 बजे उठती हूँ, बट अब तो मेरी पहले ही आँख खुल जाती है, वरना मैं मुश्किल से उठ पाती थी। कभी कभी तो मैं अलार्म बंद करके सो भी जाती थी। और वैसे अब ठंड भी थोड़ी कम हो गई है, अब थोड़ी उठने में भी आसानी हो रही है। आज थोड़ा कोहरा था बट धीरे धीरे फरवरी का ये महीना भी चला जाएगा। टाइम कितना जल्दी बीत जाता पता ही नहीं चला। अभी तो लगा था कि अभी जनवरी स्टार्ट हुई थी, अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था और देखते देखते फरवरी भी आ गया। टाइम सच में बहुत जल्दी भाग रहा है और ऐसा लग रहा है कि टाइम निकल रहा है हमारे हाथों से और हम कर क्या रहे हैं। कभी कभी इतना डिमोटिवेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जब मैं लाइब्रेरी जा रही थी तो मुझे एक कैट मिली थी। वैसे मैं एक कैट लवर हूँ। ये कैट इतनी प्यारी थी, मेरे पास आ गई थी और पहले ही मैं अपनी 2 कैट को खो चुकी हुई, तो मुझे पता है कि क्या दर्द होता है एक बिल्ली को खोने का। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अटैच रहती हूँ इनसे और मेरे पास 2 कैट ऑलरेडी है भी। ये इतनी प्यारी कैट थी, मेरे पास आ जा रही थी और आकर मेरे पास बैठ गई थी। बहुत ज़्यादा क्यूट भी थी ये। एंड फाइनली मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी और टाइम अराउंड 7:50 होने वाले थे, 8-9 बजे थे। और रोज़ का मेरा यही रहता है, मैं सबसे पहले लाइब्रेरी पहुंच जाती, कोई भी नहीं आता। और यहाँ मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट को बनाना।
आफ्टर मेकिंग टू डू लिस्ट मैंने यहाँ स्टार्ट किया था कंट्रीज़ और उसकी कैपिटल याद करना। वैसे मैं सुबह में करती हूँ बट सुबह में मुझे टाइम नहीं मिला था, तो इसलिए मैं 10 मिनट लेकर मैंने यही किया था। वैसे मैं सीरीज़ बाई याद करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, मैं एक ना एक भूल जाती हूँ क्योंकि अराउंड 200 प्लस तो कंट्रीज़ हैं, फिर उसके बाद वो कैपिटल याद करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। याद बंदा कहाँ तक रख पाएगा, अगर रिवीजन भी करेंगे मैं उसको फिर भी भूल जाती हूँ। तो मैंने ये निकाला कि मैं मैप से ही मैं एटलस से देखकर मार्क करती रहूँगी ताकि आसानी से जो भी कंट्री जहाँ पर है आसानी से याद हो जाए, और साथ ही कंट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। स्पेशली सी वाला एरिया उससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही बाउंड्री कौन सी कैपिटल कहाँ से बाउंड्री शेयर करी, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस स्पेशली PCS में काफ़ी पूछे जाते हैं ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग माई फर्स्ट स्लॉट जो हिस्ट्री का था, उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी फिजिकल ज्योग्राफी में मेरा फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है, और साथ ही मैं 1 घंटा अलग से दे रही हूँ मैपिंग के लिए, जिसमें मेरा इंडियन ज्योग्राफी का मैप चल रहा है जो मैं क्लासेस ले रही हूँ सुदर्शन गुजर सर की। और साथ ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी नोट टेकिंग भी कर रही हूँ ताकि प्रीलिम से पहले जो फैक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके नोट अगर मेरे पेपर होंगे तो मुझे रिविज़न में बहुत आसानी हो जाएगी। इकोनॉमिक की रीडिंग करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था बजट के लिए क्लास लेना मृणाल सर से, क्योंकि जो हमारा बजट है 2024 का वो आ चुका है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्हें मृणाल सर के हैंड आउट और उनकी क्लासेस लेक्चर वगैरह समझ नहीं आते, बट पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे समझ में आ जाते हैं। और इस बार हमारा बजट आ चुका है, जो इस बार इलेक्शन है इसलिए इंटरिम बजट पास किया सरकार ने, क्योंकि जो जनरल बजट है वो अभी नहीं आएगा, वो आई थिंक जो रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का जुलाई में उसमें आएगा। और बहुत सारी स्कीम को यहाँ बताया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कीम मुझे ये अच्छी लगी, जो 9 से 14 ईयर्स की जो गर्ल्स होंगी ना उनको ना सर्वाइकल कैंसर का टीका लगेगा। ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि जो इससे डेथ रेट है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि हर साल 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं भारत में अपनी जान गंवा देती हैं इस कैंसर से। तो ये एक अच्छा है सरकार ने दिया है, क्योंकि इससे जो डेथ रेट होगा वो कम होएगा, साथ ही जो अवेयरनेस है वो भी बढ़ेगी लोगों की। एंड इन द लास्ट हेयर आई स्टार्ट टेकिंग क्लास फॉर करंट अफेयर। वैसे मैं यहाँ पॉलिटिव करती, पॉलिटिव को स्लॉट को रखा था मैंने, बट पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद लास्ट तक पहुँचते पहुँचते मेरा जो ब्रेन होता ना, माइंड होता है, बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल थक जाता है। सो आई थिंक अगर मैं क्लास लूँगी और नोट्स बनाऊँगी तो मेरा ब्रेन एक्टिव रहेगा, और पॉलिटिव को तो मैं घर जाके भी रिविज़न कर सकती हूँ। एंड 6 बजे घर आने के बाद मैंने थोड़ी देर की नैप लेकर आ गई थी किचन में। यहाँ मेरी बहन बनाई थी खाना, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी मैं भी हेल्प करा देती, क्योंकि बेचारी पूरा दिन थक जाती है काम करती। मैं अर्ली मॉर्निंग चली जाती हूँ और फिर रात को ही आती हूँ, ऑलमोस्ट सारा काम बेचारी यही करती है। छोटी बहन है वो भी स्कूल चली जाती है। और आज खाने में बना था मिक्स सब्जी और दाल। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of the status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution। मैंने यहाँ किया था स्टार्ट करना पॉलिटी, तभी मैंने अभी यहाँ प्रेम्बल पढ़कर सुनाई थी, क्योंकि प्रेम्बल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी जो वर्ड्स है ना, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। और हमारी जो प्रेम्बल है ना, उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सार छुपा हुआ है एक तरीके का।
And guys, it's my humbly request to all, please do subscribe and hit the like button also। ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल।